अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमत हाउस वाली है और मैं रेहान स्कूल की स्टूडेंट हूँ, बैच नंबर 24, लेवल नंबर 01। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन शहरत के कैसे मुस्तकिल मिजाजी से बनती है। तो इस टॉपिक पे हम थोड़ा चैट जीपीटी से कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनसे सवालात करेंगे ताकि हमें इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हासिल हो और मेरी ऑडियंस को, सुनने वाली ऑडियंस को भी जो है इसके बारे में थोड़ी मोटिवेशन मिले, थोड़ी गाइडेंस मिले। तो चैट जीपीटी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि ऑनलाइन शोहरत क्या होती है? ऑनलाइन शोहरत का मतलब है इंटरनेट पर वो पहचान या पॉपुलैरिटी जो किसी इंसान, कंटेंट क्रिएटर या ब्रांड को मिलती है, क्योंकि लोग उसे बार बार देखते हैं, शेयर करते हैं और उसके काम से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये पॉपुलैरिटी सिर्फ एक दिन में नहीं आती, बल्कि लगातार एक जैसे भरोसेमंद और दिलचस्प कंटेंट डालने से बनती है। और फिर लोगों के साथ ईमानदार बातचीत रखने से भी लोग आपसे जुड़ते हैं और आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो मेरा आपसे सेकंड सवाल है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातारता, यानी बिना बीच में रुके और एक जैसा स्तर बनाए रखना। ऑनलाइन पहचान बनाने में इसका मतलब है कि आप रेगुलर पोस्ट करें, अपने संदेश और अंदाज में स्थिरता रखें और लोगों के साथ जुड़े रहें, लगातार और भरोसेमंद तरीके से। इससे लोग जान जाते हैं कि आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, जिससे ट्रस्ट और जुड़ाव दोनों बढ़ते हैं। ओके, ऑनलाइन दुनिया में मुस्तकिल मिजाजी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑनलाइन माहौल बहुत तेजी से बदलता है। अगर आप लगातार और स्थिर नहीं रहेंगे तो लोग जल्दी ही रुचि खो सकते हैं। कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट बनता है। आपकी विश्वसनीय सही है जो ऑनलाइन शोहरत को टिकाऊ बनाता है। बिना इसके पहचान बस थोड़ी देर की रह जाती है, लंबे समय तक नहीं टिकती। क्या रोज़ाना पोस्ट करना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि जो भी आप करें वो एक नियमित, टिकाऊ ऐसा शेड्यूल हो जिसे आप मेंटेन कर सकें। कभी-कभी क्वालिटी पर फ़ोकस करना, लगातार एंगेजमेंट बनाए रखना और अपने दर्शकों के साथ ईमानदार रहना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि सिर्फ रोज़ पोस्ट करने के लिए पोस्ट की जाए। बर्नआउट से बचते हुए टिकाऊ रफ्तार रखना ही असली समझदारी है। मुस्तकिल मिजाजी एतमाद कैसे पैदा करती है? छोटी-छोटी रियलिस्टिक टारगेट बनाकर, एक तय शेड्यूल रखकर, अपने कंटेंट को पहले से प्लान करके और ये समझते हुए कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस ज़रूरी है। लगातार छोटी-छोटी आदतें और धीरे-धीरे सुधार मिलकर लंबे समय की पहचान बनाते हैं। क्या सिर्फ अच्छा कंटेंट काफ़ी है? अच्छा कंटेंट ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कंटेंट काफ़ी नहीं होता। उसे लगातार सही तरीके से देना, अपने दर्शकों के साथ बातचीत करना और एक भरोसेमंद पैटर्न बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। बिना कंसिस्टेंसी के अच्छा कंटेंट अक्सर खो जाता है। कंसिस्टेंसी उस कंटेंट को ज़िंदा रखती है, लोगों तक पहुँचाती है और आपके ब्रांड को मजबूत बनाती है। अगर दरमियान में वक़्फ़ा आ जाए तो क्या नुकसान होता है? हाँ, हाँ, गैप आने से नुकसान ये होता है कि लोग धीरे-धीरे आपको भूलने लगते हैं। एंगेजमेंट गिर सकता है और वापस उसी मोमेंटम को बनाने में थोड़ा समय और मेहनत लगती है। कभी-कभी एल्गोरिदम भी कम प्राथमिकता देता है, लेकिन अगर वापस आकर आप स्थिरता दिखाएं, क्वालिटी कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स और ऑडियंस इंटरेक्शन, तो भरोसा फिर से बन जाता है। ओके, तो मुस्तकिल मिजाजी के लिए मनसूबाबंदी क्यों ज़रूरी है? प्लानिंग से आप अपनी गोल क्लियर रखते हैं, टास्क को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटते हैं और बिना बिखरे लगातार आगे बढ़ते हैं, जिससे लंबे समय तक स्थिरता बनी रहती है। क्या हर पोस्ट बेहतरीन होना ज़रूरी है? हर पोस्ट का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें इरादा, ईमानदारी और एक साफ संदेश ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लगातार थोड़ा-थोड़ा सुधार करते रहेंगे, तो वही मिलकर लंबे समय में एक मजबूत और भरोसेमंद पहचान बना देता है। परफेक्शन का इंतज़ार करने से बेहतर है प्रोग्रेस को अपनाना।
मुस्तकिल मिजाजी ब्रांड बनाने में कैसे मदद करती है? लगातार क्वालिटी मैसेज और एंगेजमेंट को मेंटेन रखने से आपका ब्रांड क्लियर और भरोसेमंद बनता है। जब लोग बार बार एक जैसी विश्वसनीयता देखते हैं तो वो आपको सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि एक भरोसेमंद पहचान के तौर पर याद रखते हैं। क्या एक ही मौजू पर काम करना बेहतर है? एक ही मुख्य विषय पर फोकस करना बेहतर होता है क्योंकि इससे आपकी पहचान क्लियर रहती है और लोग समझ जाते हैं कि आप किस बारे में हैं। बाद में उसी विषय से जुड़े सब टॉपिक्स जोड़ते हुए विस्तार कर सकते हैं, जिससे गहराई भी आती है और दर्शक भी जुड़े रहते हैं। मुस्तकिल मिजाजी और कामयाबी का क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक आदतों से है। रोज थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें निभाना, चाहे मन ना भी करे, समय के साथ वही आदतें ट्रस्ट, डिसिप्लिन और मजबूत ब्रांड बन जाती है। अगर नताज जल्दी ना मिलें तो क्या करना चाहिए? अगर नतीजे तुरंत न दिखें तो घबराना नहीं चाहिए। प्रोसेस पर भरोसा रखिए, अपनी प्लानिंग और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और छोटे छोटे सुधार करते रहिए। अक्सर देर से आने वाली ग्रोथ ज्यादा स्थिर होती है। सब्र के साथ लगे रहिए, वही सबसे बड़ा इनाम लाता है। क्या फॉलोअर्स की तादाद ही कामयाबी है? फॉलोअर्स की संख्या से ज्यादा मायने उनकी एंगेजमेंट और ट्रस्ट करता है। कम लेकिन एक्टिव जुड़ी हुई ऑडियंस अक्सर बड़े लेकिन ठंडे नंबरों से बेहतर होती है। तो मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखने के लिए क्या आदत अपनानी चाहिए? रेगुलर शेड्यूल, कंटेंट प्लान बनाना, वीकली रिव्यू और अपनी प्रोग्रेस को नोट करना, ये आदतें कंसिस्टेंसी बनाती है और लंबे समय तक मोटिवेशन टिकाए रहती है। क्या सीखते रहना भी ज़रूरी है? कंटेंट बनाने की स्किल, अपने चुनी हुई निच से जुड़ी समझ, थोड़ी टेक्निकल नॉलेज जैसे एडिटिंग, टाइमिंग और सबसे ज़रूरी लोगों के साथ अच्छे कम्युनिकेशन की हैबिट। इन स्किल से कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है और ब्रांड ज़्यादा मजबूत बनता है। ऑनलाइन शोहरत ख़राब होने की बड़ी वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी वजह है अस्थिरता, भ्रामक जानकारी देना या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। ट्रस्ट टूटने के बाद वापस लाना सबसे मुश्किल काम होता है। लगातार ईमानदार और जिम्मेदार बने रहना ही सबसे मजबूत सुरक्षा है। नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे अहम मशवरा क्या है? सब्र रखें, अपनी निक चुनें, लगातार पोस्ट करें और ऑडियंस के साथ असली जेन्युइन बातचीत बनाए रखें। बड़े नतीजों से पहले छोटे सुधारों पर ध्यान दें। ये ही नींव आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। मुस्तकिल मिजाजी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आदत लंबे समय की शोहरत और भरोसा दोनों बना देती है। मूड या नतीजों की उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर धीरे धीरे बनने वाली विश्वसनीयता ही आगे चलकर सबसे स्थिर और टिकाऊ फायदा देती है। तो हमारे कंटेंट जो हमारे चैनल के हों, मे बी टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, एनीवन, जो भी मतलब हमारा चैनल है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए कि हमारा काम वर्क अच्छा चले और हमारे काम से ऑडियंस बिल्कुल खुश हो जाए और हमें उससे अच्छे फैन फॉलोइंग, अच्छे मतलब रिव्यू मिले? हम्म लगातार अच्छा कंटेंट, अपनी ऑडियंस के साथ रियल बातचीत और अपने डेटा को देखकर सीखते रहना। जो चीज़ काम कर रही है उसे और बेहतर करे, जो नहीं कर रही उसे धीरे धीरे बदले और क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों को साथ लेकर चले। यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ और चैनल की सफलता का सबसे अच्छा तरीका है। इस मौज़ू का अहम पैगाम क्या है जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी? सबसे अहम पैगाम ये है कि ऑनलाइन दुनिया में शोहरत अचानक नहीं बनती, बल्कि ये सब्र, कंसिस्टेंसी, ईमानदारी और लगातार बेहतर होते जाने से मिलती है। फोकस प्रोग्रेस पर रखें, परफेक्शन का प्रेशर ना लें। धीरे धीरे बनाई गई विश्वसनीयता ही सबसे मजबूत सुरक्षा और सबसे बड़ा इनाम बनकर सामने आती है।
बस लगे रहिए, सही दिशा में छोटे कदम उठाते रहिए। थैंक यू सो मच चैट जीपीटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सुनने वालों को भी इससे कोई लेसन वगैरह मिल सके और वो भी अपने चैनल या अपना कुछ भी मतलब कंटेंट को ग्रो करने के लिए कोशिश जारी रखेंगे इंशाल्लाह और इससे लेसन लेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपके दर्शकों के काम आएँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ध्यान रखिए।